आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को शुभकामना है। कल जो है 17 सितंबर है। कल हमारे भगवान विश्वकर्मा का आगमन है और हमारी विश्वकर्मा जो हैं भगवान हैं। विश्वकर्मा के रूप में उनको एक नाम से शिल्पी कहा गया है, जो कि बाबा धाम में आप देख रहे हैं कि जो मंदिर है, आप पृथ्वी मंदिर जहाँ भी है विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। और आप ब्रह्मपुर गए हैं, जहाँ रघुनाथपुर स्टेशन से हम लोग जाते हैं, वहाँ भी भोला बाबा का मंदिर जो है विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। और विश्वकर्मा भगवान जो हैं वो कलाकार हैं। वो मशीनरी पार्ट्स जितनी भी है, घर से मकान से सब कुछ वो बनाते हैं। जैसे अभी कोई मिस्त्री मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो उनका विश्वकर्मा का ही देन है। वो जो भी आविष्कार हुआ उसमें विश्वकर्मा भगवान का देन है, आशीर्वाद है। और विश्वकर्मा जो है, देखिए जिस समय हनुमान जी लंका जलाए थे, तो जब लंका जल गई तो वहाँ के लोगों ने विचार किया, सभा बुलाई गई कि एक बंदर आकर पूरी लंका को जला दिया, ये फिर कैसे बनेगा। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया था। विश्वकर्मा भगवान और उनके सहयोग में मैं दानव रावण के साला थे, मंदोदरी के भाई थे, नहीं मंदोदरी के पिता थे, सॉरी, और रावण के ससुर जी थे मैं दानव। वो भी शिल्पी की तरह, विश्वकर्मा की तरह वो भी जो है वो लंका को बनाने में जलने के बाद विश्वकर्मा पर के साथ सहयोग किए हैं, तो फिर लंका जो है बन गई है। उसके बाद जब लक्ष्मण जी एक पहाड़ी पर और राम सुग्रीव महाराज जब पहुंचे तो वहां रावण का भवन था, तो वहां लक्ष्मण जी बोले थे कि अरे पूरी लंका तो हम देख रहे हैं उस जस का तस है, लोग जैसा बताए थे वैसा है, तो फिर हनुमान जी ने लंका जलाया कैसे? कह रहे हैं कि हम जला दिए हैं। तो वही बताए थे कि नहीं, दो आदमी के सहयोग से यह जो है लंका नगरी को बनाया गया और विश्वकर्मा का देन था। विश्वकर्मा भगवान का हम लोग पूजन करते हैं। जितनी मशीनरी है, जितनी फैक्ट्री है, जो भी कारोबार होता है, सब विश्वकर्मा का देन है। इसलिए हर साल 17 सितंबर को हम लोग भगवान का पूजा करते हैं। समय कम है। जय हिंद, जय भारत। हमारे योगाचार्य श्री कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर बातें आप सबको बताई। मैं विशेषकर माखन सर का और इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए नहीं करता हूँ कि मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं या फिर बहुत मोटे तगड़े हैं। हाँ, सम्मान का वास्तविक इनके अंदर जो समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो सहायता की भावना है, जो बताने की भावना है और कुछ देने की भावना है, ये भावना बहुत कम लोगों में होती है। कहा जाता है कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते मक्खी चूस, उनका काम क्या है, कहीं भी अगर मक्खी भी गिर गई दूध में तो उस मक्खी को निकाल के उस दूध का प्रयोग कर लें।
और एक होते हैं समाज में जहाँ जरूरत है अपना स्वार्थ का निर्वाह करते हुए भी दूसरों का स्वार्थ का ध्यान रखते हैं। एक होते हैं मधुमक्खी के तरह। मधुमक्खी को आप देखे हैं कि छोटे छोटे फूलों से और जितने अलग अलग प्रजाति के फूल हैं सबसे थोड़ा थोड़ा जो है मधु निकाल निकाल करके लाके इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके आपके लिए छोड़ के चली जाती है। उसका प्रयोग समाज करता है। उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं शास्त्र की बातें, धर्म की बातें, विज्ञान की बातें, अलग अलग बातें अन्य जगहों से ला करके आपके सामने रखते हैं। तो हम आप इस धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ दुनिया को देके जाइए। ये मिट्टी का जो शरीर है मिट्टी में मिल जाना है, कहीं कुछ बचना नहीं। तो अभी हम लोग सुन रहे थे तो समाज के प्रति हमेशा ये लोग जागरूक रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे शरीर से, हमारे काम से किसी का भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। और जीवन में बराबर ये लोग संघर्ष किए हैं, करते रहते हैं और इनसे हम लोगों ने बहुत प्रेरणा लिया है, बहुत कुछ सीखा है। तो विश्वकर्मा पूजा की बात चल रही थी। अभी आपने सुना कि मैदानों जो है रावण की लंका नगरी का निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी का आज के समय में क्या स्थिति है आप देखिए ना। जो विश्वकर्मा जाति जिसको हम लोग कहते हैं, इसको विदेशी कंपनियां जो है पूरी तरह से खा गई, हाईजेक कर ली। जो घर घर में जिनको रोजगार था, जो पूरी दुनिया में अपना लोहा का सामान जितना बनता था बेचते थे, भेजते थे, वो सब सिमट के रह गया। यूं कहें कि विश्वकर्मा या शिल्पकार भगवान जिनको हम लोग माने हैं, सृजन, हाँ, उनका अर्थ ही बदल दिया गया, अर्थ ही बदल दिया गया, मतलब बदल के पूजा पाठ तक सीमित हो गया। असली विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा जाति जो है उनके लिए वो रोजगार का साधन था, लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां लूट ली उसको, उनके पूरे जाति को बेरोजगार कर दिया। आज वो सड़क पर हैं, उनकी जो पुश्तैनी धंधा है वो बिल्कुल मर गई, समाप्त हो गई और वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं। तो ये तो समय का खेल है, बड़े लोगों का बड़ा काम है। अब देखिए ना, मैदानों जो है महाभारत में भी वर्णन है कि युधिष्ठिर का भी महल बनाया था। बड़ा सोचने की आध्यात्मिक अर्थ भी इसका है कि एक रावण का भी महल बनाता है और एक महाभारत के काल में भी युधिष्ठिर का महल बनाता है। और विचार करिएगा, गणेश जी का जो रिद्धि सिद्धि से विवाह हुआ है, ठीक है ना, विश्वकर्मा की जो जुड़ी हुई कथा है कि रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से हुआ है। तो अब विचार करना है कि भाई दोनों समय कैसे था, मैदानों कहाँ द्वापर का समय और कहाँ त्रेता का समय, लेकिन मैदानों दोनों समय था। तो संतों ने इसका अर्थ किया, ये जो मन है ना यही मैदानों है और यही मन जो है कल्पना कर कर करके अपना लोक बनाते रहता है। लंका का निर्माण ये अपने भोग वासना के अनुसार अपना लंका का निर्माण किया और यही मैदानों इस समय भी किया। और तो इस तरह से ये मैं जो है, जो मन है, मन कभी मरता नहीं है। इसीलिए कबीर बाबा ने कहा, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर और आता आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो असली जो मैदानों है वो हमारा मन है। और हमारे योगाचार्य तो कहते हैं कि ये जो है मैदानों की नगरी है। तो उधर हम नहीं जाएंगे। कहने का मूल भाव है जो मैदानों की बड़ी सुंदर और मन की तरफ, रेलवे लाइन से दक्षिण, हाँ, रेलवे लाइन के दक्षिण। तो कहने का मूल भाव है कि आप सब ऐसे ही आनंद में रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको आध्यात्मिक कथाएं, आध्यात्मिक बातें, संतों की वानियाँ और संतों का सीख और अच्छी अच्छी बातें हम लोग आगे भजन और सब कुछ सुनाएंगे। बस आप ऐसे ही चैनल को देखिए और हमसे बने रहिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।